हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर जो है एंगल एंड देयर मेजरमेंट को पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट से या आप मेल पे भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज के वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के पहले चैप्टर का कीनोट तथा क्विक रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर की डिटेल्स में वीडियो नहीं देखा है तो पहले दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उससे जाकर के आप वीडियो को देख लें ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम पहले की नोट्स देखेंगे। की नोट फ्रेंड्स, हम की नोट में जो है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं और जो डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। इसमें फर्स्ट थिंग्स है कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल कितने तरह के हैं? कितने हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल? फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 है। जिसे पहला है जिसे कहते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसे और नाम में जानते हैं ब्रिटिश सिस्टम। फ्रेंड, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं हम इंग्लिश सिस्टम। सेकेंड नंबर में आता है जिसे कहते हैं हम सेंटेसिमल सिस्टम। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है और फ्रेंच सिस्टम। और जो इसका थर्ड है उसे कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर और रेडियन मेजर या सिस्टम। सर्कुलर या रेडियल मेजर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है। सर्कुलर सिस्टम में होता है वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और इसमें देखेंगे हम, इसमें होता है वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एंड इसमें ये होता है कि रेडियन इज इक्वल टू
रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस। और इसमें ये होता है कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये हमारा फ्रेंड्स इनका कंक्लूजन है। फ्रेंड्स हम इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे रिलेशन। रिलेशन तो फ्रेंड्स हमने देखा है कि इसमें रिलेशन क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड इज इक्वल टू पाई रेडियन। इससे हम एक और चीज इसी से हम एक और चीज निकालते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 200 है, तो 10/9 ग्रेड इज इक्वल टू पाई अपन 180 रेडियन। फ्रेंड्स इसी तरह 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 200 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपन पाई डिग्री और फिर से हो जाता है 200 अपन पाई ग्रेड। तो ये हमारे ये हमारा ए पॉइंट था, जिसमें हम बी देखेंगे। बी में हम जानते हैं कि डी अपॉन 180 इज इक्वल टू जी अपॉन 200 इज इक्वल टू सी सर्कुलर अपॉन पाई। जी फ्रेंड्स, इस फार्मूले से हम डिग्री को ग्रेड और ग्रेड से सर्कुलर में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें आसान से याद करने के लिए ट्रिक ये है कि डिग्री बाई मीन्स स्ट्रेट लाइन पे जितना डिग्री में बनता है उसके नीचे होगा। ग्रेड में जितना स्ट्रेट लाइन मतलब 2 राइट एंगल में जितना बनता है वो उसके नीचे होगा। और सर्कुलर अर्थात रेडियन में जो उसके स्ट्रेट लाइन के नीचे बनता है वो उसके नीचे होगा। इस तरह इस ट्रिक से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। और इसमें हम तीसरा चीज देखेंगे कि फ्रेंड्स हमने देखा था और तीसरा हमने देखा था कि 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1
डिग्री, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 ग्रेड। ये फ्रेंड्स मैंने आपको डिटेल में बताया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं इसके बारे में कि कैसे ये इससे बड़ा होगा और ये कैसे इससे बड़ा होगा। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट ऑफ इंग्लिश सिस्टम is greater than 1 minute of French system। फ्रेंड्स मैं कभी इंग्लिश सिस्टम, कभी ब्रिटिश सिस्टम, कभी फ्रेंच सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इसको क्लियर हो जाए, इसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे कि फ्रेंच सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम क्या है, या और कहीं भी कुछ भी दिया रहे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और इसमें अब इसको तीसरा चीज देखते हैं इसमें फ्रेंड्स की सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन is equal to 2n minus 4 into 90 डिग्रीज, और लिख सकते हैं राइट एंगल। कुछ भी बोल सकते हैं। और इसमें एक और चीज होता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यह रेगुलर होना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स रेगुलर नहीं होगा तो पॉलीगन की जो इंटीरियर एंगल हैं वो सभी इक्वल नहीं होंगे, और इक्वल नहीं होंगे तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 2n माइनस 4 अपॉन n इंटू राइट एंगल या समकोण। इस तरह फ्रेंड्स ये आपका पूरे चैप्टर का की नोट एक पेज में कंप्लीट हो गया। इसमें पॉइंट फर्स्ट है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, और ये सेकेंड पॉइंट रिलेशन हो गया। रिलेशन में 3 पॉइंट है, ए, बी और सी, देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन और इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये फ्रेंड्स ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरा बिल्कुल तरह से क्लियर हो गया होगा। और मैं फ्रेंड्स फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि आप इस चैप्टर को क्वेश्चन करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो आप उसे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।